जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ राहुल यादव में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास नंबर 8, जिसके बारे में आज हम परसेंटेज का क्लास नंबर 8 में इलेक्शन से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। इस समय हमारे देश में इलेक्शन का भी चुनाव चल रहा है, तो हम इलेक्शन के क्वेश्चन कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, पुलिस हो, CGL हो, CPO हो या रेलवे हो, किस प्रकार से और किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सब पे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे भाई चुनाव होते हैं, तो चुनाव में प्रत्याशी जो उठते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो 3-4 उठते हैं, 5, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो भाई एक इलेक्शन में या एक चुनाव में 5 उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवारों का सवाल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम 3 हो जाते हैं या मैक्सिमम 3 होते हैं। कम से कम 2 उम्मीदवारों पे आपसे एग्जाम में CGL या CPO में प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई कम से कम 2 उम्मीदवार तो रहेंगे ही, और मैक्सिमम 3 पे पूछा गया है, ज़्यादा 4, 5, 8 पे नहीं पूछा जाता है। ऐसा दिमाग में नहीं सोचना है कि भाई इलेक्शन में तो इतना उठते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्शन में किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये तो क्लास नंबर हमारा कौन सा है, तो ये हमारा क्लास नंबर 8 है, ठीक है। तो क्लास नंबर 8 में हम पढ़ेंगे इलेक्शन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्शन। इलेक्शन यानी चुनाव के बारे में प्रश्न, ठीक। यानी कि आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज क्लास नंबर 8 में इलेक्शन, ठीक। तो इलेक्शन में हम देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि कूल वोट क्या, कूल वोट। अभी हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट के, अभी हम बात कर रहे हैं कौन सा, कंसेप्ट के, ठीक। तो सबसे पहले कूल वोट, कूल वोट कितना होता है। अब कूल वोट के बाद क्या होता है, एक तो हमारा होता है कूल वोट में से डाला गया वोट, क्या होता है, डाला गया वोट, और एक हमारा क्या होता है, नो डाला गया वोट। एक हमारा क्या होता है, डाला गया वोट, दूसरा हमारा नो डाला गया वोट। डाला गया वोट में हमारा क्या होता है, डाला गया वोट में से हमको प्राप्त होता है कि एक क्या है, वैध है और एक अवैध है। एक वैध है और एक क्या है, अवैध है। वैध और अवैध के बाद से पता चलता है कि चुनाव में कौन जीतता है और कौन हारता है। विन विन यानी जीतना, लूज यानी हारना, ठीक। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा फॉर्म है कि कैसे इलेक्शन होते हैं और किस प्रकार से वोट पड़ता है या कौन जीतता है, कितना वैलिड है, कितना इनवैलिड है। ये वैलिड है, इनवैलिड यानी कि ये वैध यानी वैलिड, और ये हमारा इनवैलिड यानी अवैध होता है, ठीक है। यानी कि टोटल वोट हमारा, ये हमारा क्या रहा, टोटल वोट यानी कुल वोट, कुल मतदाता सूची में, ठीक। यानी कुल कितना वोट है, यानी कि जितना मतदाता सूची में रहेगा, सूची में जितना लोगों का नाम रहेगा उसी को मानते हैं कुल वोट। यानी जितना मतदाता सूची में लोगों का नाम आ गया उतना लोग दे सकते हैं, ठीक है, वोट। यानी कुल वोट ये हमारा रहा। उसके बाद से कुछ उसमें से डालने जाएंगे वोट, भाई कुछ रहेगा कि डालने जाएंगे, कुछ नहीं भी जाएंगे। तो कुल वोट में से डाला गया वोट, नो डाला गया वोट। अब डाला गया वोट में से हम लोग क्या देखते हैं, कौन हमारा वैध है और कौन अवैध है। कौन हमारा क्या है, वैध है, और कुछ हमारा वोट जो भी रहे वो अवैध है, ठीक। और वैध में वोट में से गिना जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, वो देखा जाता है। यानी कि जीतेगा हारेगा कौन, ये वैध वोट में से देखा जाता है। कौन सा वोट में से, वैध वोट में से। और वैध वोट किस में होता है, डाला गया वोट में देखा जाता है कि कौन वैध है कौन अवैध। अवैध है तो उसको हटा दिया जाता है, वैध है, वैध में से फिर काउंटिंग होती है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो ये हमारा चुनाव का एक खाका है। खाका मैंने समझ लीजिए कि ये एक रूप है कि इस तरह से होता है कूल वोट। कूल वोट में से डाला गया वोट, नो डाला गया वोट, डाला गया वोट में से वैध अवैध, और वैध में से कौन विन जीत रहा है कौन हार रहा है, WIN विन यानी जीतना,
कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ऐसे पता करेंगे। ठीक है, ये समझ गए। तो हम अब प्रश्नों की बात करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ लिए, आगे बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इलेक्शन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं 20% वोट। 20% वोट क्या होता है? अवैध घोषित हुए, अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, प्राप्त करता है तथा 9600 वोट से जीतता है। क्या करता है? जीतता है। ज्ञात क्या करना है? कुल पंजीकृत मतदाता। क्या ज्ञात करना है? पहला हमारा ये है कुल पंजीकृत मतदाता, और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है? वैध मतदाता। कौन सा मतदाता? वैध मतदाता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध हो गए। 20% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए, अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी, जो जीत रहा है प्रत्याशी, वैध मतों का 70% पाया है। ये बताओ कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो वैध मत का 70% पाया है, तो हारने वाला प्रत्याशी कितना पाएगा? देखिए, पहले तो अर्थमेटिक जो होता है वो लैंग्वेज का खेल होता है। जो भी लैंग्वेज अगर पकड़ लिया वो तो भाई क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएगा। तो जीतने वाला जो प्रत्याशी होता है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, तो जो हारने वाला होगा वो कितना प्राप्त किया होगा? वैध मत का 30%। भाई जब जीतने वाला 70% प्राप्त किया है तो हारने वाला 30% प्राप्त किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ेंगे। तथा 9600 वोटों से जीतता है कौन? जीतने वाला प्रत्याशी। ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं, यानी कि कुल वोटर लिस्ट में, कुल वोटिंग यानी वोटर लिस्ट में, ये पंजीकृत मतदाता का मतलब वोटर लिस्ट में कितना नाम है, कितने लोग, वोटिंग लिस्ट। ये वोटिंग लिस्ट होती है हमारा। ये वैध मतदाता यानी कितने वैलिड है, कितने जो वोट है क्या है, वैलिड है। समझ पा रहे हो कि 70% प्राप्त करता है, तो कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मतदाता हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको करेंगे। भाई आपको तो जो मैं रूप बताया हूँ सेम उसी पर करना है आपको काम। क्या बताया हूँ मैं आपको? ये बताया हूँ कि ये कुल वोट में से, ये हमारा कुल वोट में से एक हमारा होता है डाला गया वोट, और दूसरा हमारा क्या होता है? न डाला गया
वोट डाला गया वोट में एक हमारा होता है वैध और एक हमारा होता है अवैध। वैध और अवैध, अवैध के बाद क्या होता है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा रूप है। अगर ये आपको याद है तो आप समझ लिए क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। कुल वोट, डाला गया वोट, न डाला गया वोट, वैध अवैध, जीतना हारना। ठीक, जैसे क्वेश्चन में कर रहा है ठीक इसी रूप पे हम आएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए हैं। ठीक, कितने उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार, 20% वोट अवैध घोषित हुए। पहले तो हम देख लेते हैं पूछा क्या है, कुल पंजीकृत मतदाता। हम अपने से कुल पंजीकृत मतदाता कितना मान रहे हैं, मान लेते हैं 100x। कोई दिक्कत आपको भाई, परसेंटेज है, चलो 100x मान के करते हैं। ठीक है, आसानी रहता है। ये आपको कब पता लगेगा, जब आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ क्या मानना है, किसको कब मानना है। समझ पा रहे हो ना, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा आपको पता हो जाएगा कि कहाँ क्या मानना है कहाँ नहीं मानना है, ये सब प्रैक्टिस पे आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो मान लेंगे कि भाई 100x, भाई टीचर आया अपना बताया चला गया। भाई तुमको प्रैक्टिस करके पता करना है कि कहाँ क्या मानना है कहाँ क्या मानना है, वो अपना बता दिया कि क्यों मानना है। इसलिए मानना है कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी आएगी। अगर 100x मान के करेंगे तो आसानी आएगी। ठीक, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 2 उम्मीदवार है तो कुल पंजीकृत मतदाता, कुल पंजीकृत मतदाता हमारे पास कितने हैं, 100x। अब बोल रहा है 20% वोट अवैध है। अब बताओ इसमें से डाला गया वोट और न डाला गया वोट, डाला गया वोट और न डाला गया वोट की बात ही नहीं हुई है, हम लोग छोड़ देंगे। अब बात कर रहे हैं कि 20% वोट अवैध हो गया। अब बताओ 20% वोट अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ, ये अवैध है मान लो। अगर अवैध है और ये हमारा क्या है, वैध है। समझ पा रहे हो, तो भाई अवैध हमारा कितना हो गया 20%, यानी कि 100x का तो 20x अवैध हो गया। बचा कितना वैध है, हमारे पास वैध हो गया 80x। कहीं दिक्कत नहीं। अब कह रहा है तथा जीतने वाला प्रत्याशी जीत रहा है, जो प्रत्याशी जीत रहा है वैध मत का, यानी इसका वैध मत का 70% प्राप्त करता है। बताओ इसका 70%, इसका क्या कर रहा है, 70% प्राप्त कर रहा है। तो जो जीतेगा इसका 70% प्राप्त करेगा, तो जो हारेगा वो कितना परसेंट, 30% प्राप्त करेगा। और कह रहा है कि 9600 वोट से क्या होता है, जीतता है। कितने वोटों से, 9600 वोटों से जीतता है। तो भाई वैध वोट का ये 70% प्राप्त करता है जीतने वाला, और हारने वाला 30%। और कितना वोटों से जीतता है, 9600। जीतता कितना वोट से, 9600। और प्रतिशत में यहाँ देखो कि भाई देखो प्रतिशत में कितना वोटों से जीत रहा है। एक्चुअली भाई यहाँ प्रतिशत में कितने वोटों से जीत रहा है, इसको जीतने वालों को 70%, हारने वालों को 30%, यानी कि 70% जीतने वाला पाया है और हारने वाला 30% पाया है। तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत से जीत रहा है, तो भाई जीतने वालों को 70 मिला है, इसको 30 मिला है, तो 70 में से 30 गया 40%, यानी प्रतिशत में तो वो 40% से जीत रहा है। लेकिन संख्या में कितने वोट से जीत रहा है, 9600 वोट से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले मेरे भाई। वैध मत में से जीतने वालों को 70% मिला, हारने वालों को 30% मिला, तो प्रतिशत में तो ये 40% से जीत रहा है। भाई मैं जीत रहा हूँ, हमको 40 मिला, वो हार रहा है प्रत्याशी, अगला प्रत्याशी दूसरा है तो उसको 30% मिल रहा है। तो हम प्रतिशत से कितने प्रतिशत जीते, प्रतिशत से तो हम 40% जीते, लेकिन संख्या से कितने संख्या से जीत रहे हैं, 9600 से। वोट कितने जीत रहे हैं, 9600 से, और प्रतिशत में 40% से। समझ पा रहे हो, तो हम 80x का कितने प्रतिशत जीत रहे हैं, वैध मत का 40% जीत रहे हैं। कितने से, 40% से जीत रहे हैं। और संख्या में कितने के बराबर है, तो 9600 के बराबर है, बस यही लिखना है। संख्या में कितने के बराबर है, 9600 के, और प्रतिशत में 40% का, यानी वैध का 40% 9600 के बराबर हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं। अब करो 80x इंटू 40% का भिन्न मान 2/5, कहीं दिक्कत, 9600। अब काटम कुटिम कर लो तुम, ये 5 से कट गया 16 बार में, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 32 3 96, यानी 300। कितना हुआ, 300 हुआ। x इक्वल टू दिखाई दे रहा है ना, x इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ से x इक्वल टू कितना हुआ, 300। x इक्वल टू 300 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, तुम बताओ। पूछा है कुल पंजीकृत मतदाता, ये कितना है, ये कुल पंजीकृत मतदाता है। तो x का मान 300, तो 100x का मान 100 इंटू 300, यानी कितना, 30,000। यानी कितना हो गया, कुल पंजीकृत मतदाता कितना हो गए, 30,000। और क्या पूछा है, वैध मतदाता
क्या पूछा है? वैध मतदाता। वैध मतदाता यहाँ आ जाओ। वैध मतदाता हमारे पास कहाँ है? तो ये हमारा वैध मतदाता है। क्या है? वैध मतदाता। 80x, तो ये जो हमारा वैध मतदाता है यानी वैलिड जो मतदाता है 80x है। तो 80x का वैल्यू कितना है? 300 और 3 क्या 24 यानी 24,000। हो गया। कोई दिक्कत? भाई ये आपको रूप अगर याद है, ये अगर रूप फॉर्म आपको याद है तो निश्चित मैं कह सकता हूँ कि 3-4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं इलेक्शन में। 3-4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगर ये आपको याद है तो आसानी से आप प्रश्न कर पाएंगे। और जितना अधिक प्रैक्टिस होगा ये दिमाग में ही आपको याद हो जाएगा और आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन वैध है कौन अवैध है और कौन जीत रहा है कौन क्या। आप WL लिख दिए, यहाँ वैध अवैध आपको दिमाग में चल रहा है। नॉट डाला गया आउट ये सब दिमाग में रहेगा, कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, सब प्रैक्टिस पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी सवाल को फिर दूसरे मेथड मतलब इसमें तो हम x मान के बताए हैं, इसमें तो चलो x मान लिए। आप x नहीं भी मानोगे तभी भी आसानी से कर लोगे। वो कैसे? देखो दूसरा तरीका हमारा क्या है? दूसरा तरीका हल्का सा डिफरेंट रहेगा। देखो कैसे। दूसरा तरीका हमारा क्या है? तो दूसरा तरीका हमारा यहाँ पे है। देखो किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध। तो कह रहे हैं कुल पंजीकृत मतदाता बताओ। भाई कुल पंजीकृत मतदाता हमारे पास मान लेते हैं x, माना या लेट। ठीक, लेट कर लिए। कुछ कुल पंजीकृत मतदाता कितना है? x है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं भाग लेते हैं, 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए। ये बताओ 20% का जो भिन्न मान होता है कितना होता है? 1/5 में से अवैध घोषित हुए कितना? 20% वोट अवैध घोषित हुए तो 20% का भिन्न मान 5, कुल 5 है, 1 अवैध घोषित हुआ। भाई 1 क्या होगा? अवैध घोषित हो गया तो 5 में से 1 गया 4, 4/5 क्या है? वैध है। 4/5 यानी इतना संख्या ये हमारा क्या है? वैध है। समझ पाए कि नहीं पाए? भाई ये तो हमारा x जो है ये कुल पंजीकृत मतदाता है, कुल पंजीकृत मतदाता x, उसमें से 20% अवैध। जब 20% अवैध हो गया तो वैध कितना होगा? 4/5। ठीक है, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जीतने वाला प्रत्याशी जब 70% प्राप्त करेगा और हारने वाला 30%, जीतने वाला अगर भाई ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 70% वाला जीत रहा है और तो 30% जो पाया वो हार रहा है, तो कितने से जीत रहा है? 40% वोट से जीत रहा है। यानी वैलिड वोट का 40% से जीत रहा है। यहाँ से वैलिड वोट का कितना? 40% का हमारा जो भिन्न मान होगा 2/5 यानी 2/5 से जीत रहा है। और संख्या में कितने से जीत रहा है? तो 9600 से जीत रहा है। बस हो गया। क्या हुआ? हो गया। यहाँ से देख लो, 4 दूनी 8, 8 से 12 में 1200, 5 है 25। यहाँ x इक्वल टू 25, 25 0 0 लिख दो। 25 दूनी 50, कैरी 5, 25 और 5 30। ठीक है, तो हमारा वैध वोट कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? 30,000। ठीक, हमसे और क्या पूछा है? एक मिनट। ठीक, तो वैध मतदाता, अब हमें क्या निकालना है? वैध मतदाता। कुल मतदाता तो हमारा हो गया x इक्वल टू 30,000 और हमें वैध मतदाता निकालना है। वैध मतदाता कितना है? यहाँ वैध मतदाता कितना है? x × 4/5, x × 4/5। x कितना है हमारा? 30,000 है, इंटू 4/5, 5 छका 30, 6,000, 6 चौका 24, 24,000। कितना? ठीक है, ठीक है। किसका है? ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी बेस पे है।
ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं, अवैध घोषित होते हैं, तथा जीतने वाला प्रत्याशी तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, 60% प्राप्त करता है, तथा 5600 वोटों से जीतता है, 5600 वोटों से क्या करता है, जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले तो आपको याद होना चाहिए रूप, कुल वोट के बाद डाला गया वोट, और ये हमारा क्या रहेगा, सेकंड वाला नॉट डाला गया वोट में वैध, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अवैध। और वैध वोट में से कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका खाका जो बताए हैं, ठीक इसी पे हम करेंगे। तो हमारा पहले क्या है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डालते, न डाला गया वोट, तो मान लेंगे कि कुल वोट कितना है, 100x, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो नहीं डाला गया तो डाला कितना गया, 80%, यानी कि 100 का 80x, ये डाला गया वोट है। अब बताओ, डाला गया वोट उसमें से कह रहा है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया। कितना, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया। तो ये बताओ, ये हमारा क्या है, डाला गया वोट है ना, डाला गया वोट में से ही तो अवैध घोषित होता है। तो 80x, मान लो कि ये हमारा 80x है, हमारे पास डाला गया, उसमें से 12.5% क्या हुआ, अवैध घोषित हो गया। 12.5% का भिन्न मान, 12.5% का भिन्न मान क्या होता है, 1/8, यानी 1/8 क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। 8 10 यहाँ 80, यानी टोटल कितना, 10x, यानी 10x अवैध घोषित हो गया। 10x क्या हो गया, अवैध घोषित। तो वैध कितना हुआ, 10x अवैध हो गया, अवैध। यहाँ देखो अवैध कितना हो गया, 10x, तो वैध कितना हुआ, 70x। वैध हमारा कितना है, 70x है, कहीं दिक्कत नहीं। कह रहे जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। वैध मत, ये हमारा वैध मत है, इसका 60% कौन प्राप्त करता है, जीतने वाला कितना प्राप्त करता है, 60%। तो हारने वाला 40%। भाई जीतने वाला 60% प्राप्त करता है, हारने वाला 40% प्राप्त करता है, तथा 5600 वोटों से जीतता है। कौन, जो जीतने वाला प्रत्याशी है, कितने वोटों से, 5600 वोटों से। तो यहाँ समझो कि वैध वोट का कितने प्रतिशत से जीतता है,
प्रतिशत में कितने से जीतता है? 60 में से 40 गया 20%, यानी कि 70x का 20% से कौन जीतता है? जीतने वाला प्रत्याशी। और संख्या में कितने से जीतता है भाई? प्रतिशत में तो 70x का यानी वैध मत का 20% से जीतता है, और संख्या में 56 से जीतता है। 56 हो गया, कहीं दिक्कत? और 20% का भिन्न मान क्या होगा? 20% का भिन्न मान 1/5, कहीं दिक्कत नहीं। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 है 56, ये 5 उधर चला गया, यानी x इक्वल टू 80 में 5 से गुणा कर देंगे, 8 5 40, यानी 400। x का मान कितना आ गया? x का मान 400। तो हमसे पूछा क्या है? पंज दिखाई दे रहा है नीचे ये वाला है, ठीक है। ये x इंटू 1/5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। x इंटू 1/5 इक्वल टू कितने के बराबर? 80 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से x इक्वल टू 8 5 40, 400। कितना आया? 400 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो x इक्वल टू 400, पंजीकृत मतदाता कितने हैं? 100x, यानी 100x x की जगह कितना हो जाएगा? 100, और x की जगह 400, तो हमारा कितना हो गया? 40,000। कितना हो गया? 40,000। यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है? 40,000। अगर आपको ये फॉर्म याद है, फॉर्म मतलब खाका जो ये बनाया गया है, कुल वोट, ये क्या है? कुल वोट। कुल वोट में डाला गया वोट, न डाला गया वोट, डाला गया वोट में से वैध अवैध, वैध में से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बस इस पे आपको सेट कर देना है 100x मान के। आपको हर क्वेश्चन, ये तो हमारा पहला टाइप था। अब इसके बाद जो हम बताएंगे क्वेश्चन वो हमारा सेकंड टाइप होगा। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पे आपको 100 मानना है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे करते जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। एक तो हमारा ये तरीका है, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने क्या है? x मान के और क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन से कर लेंगे। देखिए उसको कैसे करेंगे, उसको भी कैसे करेंगे। सेकंड मेथड हमारा क्या है? पूछ रहा है मेरा क्या? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो मान लेंगे कि पंजीकृत मतदाता की संख्या x, लेट्स मान लेंगे x है। कितना है? x। अब कह रहे हैं चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, तो 20% का भिन्न मान 1/5। कुल 5 है, 5 में से 1 वोट नहीं डालते हैं, तो डालते कितने हैं? 4, यानी 4/5। 4/5। अब कह रहा है 12.5% वोट अवैध घोषित हुआ। 12.5% का भिन्न मान कितना होगा? 12.5% का भिन्न मान कितना होगा? 1/8। तो ये बताओ 8 में से 1 क्या हुआ? अवैध हो गया। 8 में से 1 अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ? 7/8। कहीं दिक्कत नहीं। अब कह रहा है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। जीतने वाला प्रत्याशी 60%, भाई जो वैलिड वोट है, ये हमारा वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। जीतने वाला जो प्रत्याशी है ये 60% प्राप्त करता है और हारने वाला 40%। तो ये वैलिड वोट के कितने प्रतिशत से जीत रहा है? 20% से। 20% से तो ये जीत रहा है ना। 20% का भिन्न मान 1/5, यानी 1/5 से जीत रहा है प्रतिशत में, और संख्या में बोल रहा है कि 5600 से चुनाव जीतता है। 5600 से हो गया। हम यहाँ से कटा देंगे। कैसे? देखो 4 दूनी 8, ठीक। 7/8 है 56, 7/8 है 56। अब यहाँ से देखो 5 5 है 25, 25 दूनी 50, तो x इक्वल टू 800 इंटू 50, तो x इक्वल टू 8 5 है 40, 8 5 है 40 और 3 0 हो गया 40,000 हो गया। पिछले वाला भी ठीक इसके इस पे रख के किए थे, यानी इस रूप पे। तो हमारा भी x का मान कितना आया था? कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आई थी? 40,000। अभी कितना आया है? 40,000। कहीं दिक्कत नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? ये टाइप हमारा सेकंड है। टाइप कौन सा है हमारा? सेकंड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी
चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला, जिससे 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से क्या करता है, जीतता है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक उसी प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध, 600 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। इसमें अब संख्या में अवैध हो रहे हैं। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में प्रतिशत में वोट अवैध होते थे, इसमें 600 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। कौन? जीतने वाला प्रत्याशी अगर 75% पाया है तो हारने वाला प्रत्याशी कितना पाया होगा, 25%। तो जीतने वाला 75%, हारने वाला 25%, समझ पा रहे हो। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें। तो फिर वही हमारा जो खाका आप याद किए हैं, कुल वोट, डाला गया वोट, न डाला गया वोट। तो मान लेंगे कि हम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, 100x। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 100x है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो नहीं डाला ना, कितना, 20%। तो 100x का 20% 20x, तो न डाला गया है 20x, तो डाला गया वोट 80x। कोई दिक्कत, न डाला गया वोट 20x, डाला गया वोट 80x। अब बताओ, डाला गया वोट में, अब कह रहे हैं 600 वोट अवैध हो गए, डाला गया वोट में अवैध यानी इनवैलिड। इनवैलिड कितने हुए, 600 वोट हो गए। इनवैलिड कितना वोट हुए, 600 वोट। 600 वोट क्या हो गए, इनवैलिड। इनवैलिड 600 वोट हो गए, तो वैलिड कितना हुआ भाई, ये डाला गया वोट है, ये हमारा डाला गया वोट है। डाला गया वोट में से 600 वोट इनवैलिड हो गए यानी अवैध हो गए। भाई डाला गया 80x है, उसमें से 600 वोट अवैध हो गए, इनवैलिड यानी अवैध हो गए। तो वैध कितने हुए, 80x में से 600 वोट को हटा देंगे। भाई डाला गया वोट में से अवैध को हटा देंगे तो हमारा पता लग जाएगा ना कि कितना वोट क्या है, वैध है।
तो 80x में से 600 वोट के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमें पता लग जाएगा कि कितना वोट क्या है हमारा वैलिड है। समझ पा रहे हो भाई? यहाँ मैंने आपको बताया है कि ये क्या है हमारा कुल वोट, ये हमारा कुल वोट। कुल वोट के बाद से क्या होता है, डाला गया वोट, डाला गया वोट, ये हमारा नौ डाला गया वोट, ये डाला गया वोट, नौ डाला गया वोट। डाला गया वोट में से वैध, अवैध, वैध और अवैध में से, वैध में से जीतने वाला और हारने वाला। ये डाला गया वोट में से तो अवैध हो गए, तो हमें वैध पता करना है। तो भाई डाला गया वोट मान लो कि 50 है, 50 में से अगर 20 वोट अवैध हो गए तो वैध कितने हैं, 50 में से 20 घटा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ क्या किए हैं हम भाई, टोटल पंजीकृत मतदाता हमारे पास 100 वैक्स हैं, उसमें से कह रहा है कि 20% हमारा न डाला गया, तो डाला गया कितना 80%, डाला गया हमारा 80%। उसमें से कह रहा है कि 600 वोट अवैध हैं, 600 वोट अवैध है, तो वैध कितने हैं, तो डाला गया वोट में से अवैध घटा दिए। डाला गया वोट 80 था, उसमें से 600 घटा दिए, तो हमारा वैध मत आ गया। अब कह रहा है आगे कि वैध मतों का 75% प्राप्त करता है जीतने वाला प्रत्याशी, जीतने वाला जो जीत रहा है प्रत्याशी, वैधी मत का तो जीतता है, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, ये हारने वाला है, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। तो कह रहे जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75%, इसका 75% प्राप्त करता है। और ये क्या कर रहा है, जब जीतने वाला 75% प्राप्त करता है तो हारने वाला 25% प्राप्त किया होगा, कोई दिक्कत। जीत भाई टोटल तो 100% वोट होंगे ना, तो उसमें से जो 75% है वो जीतने वाला को मिला है, तो हारने वाला को 25% मिला है। तो कह रहा है तथा 1500 वोटों से जीतता है, कितने 1500 वोटों से जीतता है। कितने वोटों से, तो संख्या में तो 1500 वोटों से जीतता है, प्रतिशत में कितने वोटों से जीत रहा है, तो वैध मत का ये 75% जीतने वालों को मिला है, हारने वालों को 25%, तो प्रतिशत में कितने से जीत रहा है, तो 75 इसको 25 इसमें, तो 25 इसको, तो कितने से, तो 75 में से 25 घटा देंगे, कितने 50% वोट से। 50% का भिन्न मान 1/2, 50% का भिन्न मान 1/2, और संख्या में कितने से जीत रहा है, तो 1500 से जीत रहा है। ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ठीक, यहां तक समझ पा रहे। अब यहां से ऊपर आ जाते हैं, क्या कर रहा है 80x इतना। अब बताओ 80x माइनस 600 इक्वल टू 1500 दूनी 3000, मल्टीप्लाई कर दिए उधर ले जा करके। अब यहाँ से क्या हुआ 80x इक्वल टू 600 उधर जाएगा, तो 3000 प्लस 600 3600, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया। x इक्वल टू कितना है 8 चौका 32, 4 बचा 8 बचे 40, x इक्वल टू 45। हमें पूछा क्या पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतदाता कितना है 100x, 100x इक्वल टू 100 इंटू 45, पंजीकृत मतदाता कितने हैं 4500 हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट भाई करते रहो। अगर फायदा हो रहा है वीडियो से तो लाइक करो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन अगर फायदा हो रहा है समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, लाइक कीजिए। ठीक, अगला हमारा ये तो हमारा टाइप 2 था, अगला बात करेंगे क्वेश्चन का इसी पे। अगला क्वेश्चन हमारा है अब हमारा नेक्स्ट टाइप है। अब टाइप हम थर्ड बता रहे हैं, टाइप थर्ड में जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने 20% मतदाताओं ने
वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए हैं। एक 120 वोट अवैध घोषित हुए हैं, अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीता, तथा 200 वोटों से चुनाव जीता, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो पंजीकृत मतदाताओं की क्या करें? संख्या ज्ञात करें। तो ये हमारा टाइप 3 है, इसको भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन एक क्या कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है। अब यह कह रहा है कि 120 वोट अवैध घोषित हुए। कितना? 120 वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के, अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस यहाँ समझना है। ये उसमें कह रहा था कि वैध मतों का 41% प्राप्त किया। जीतने वाला जो प्रत्याशी था, इसके पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो वैध मत का 41% या जितना परसेंट प्राप्त कर रहा था। इस बार क्वेश्चन में लैंग्वेज बदला है और बोला है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुआ, मतदाता सूची के 41% प्राप्त हुआ तथा 200 वोटों से चुनाव जीता। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक। तो वही मान लेंगे पंजीकृत मतदाता हमारे पास कितने हैं? 100x। मान लेंगे कि जो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है हमारे पास कितना है? 100x। कहीं दिक्कत नहीं। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100x, ठीक। अब कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना? 80% ने 80x। कहीं दिक्कत नहीं। 20x वोट नहीं डाला। अब ये क्या है? डाला गया वोट। डाला गया वोट में कह रहा है आगे कि 120 वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध कितना हो गए? 120 अवैध हो गए। तो वैध कितना है? 80x माइनस 120। कहीं दिक्कत नहीं। अब कह रहा है आगे कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का नहीं, मतदाता सूची के 41% प्राप्त करता है। ये हमारा क्या है? वैध मत। ये हमारा क्या है? वैध मत। क्या है हमारा? वैध मत। वैध मत से ये हमारा जीतने वाला होता है और ये हारने वाला। तो कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है मतदाता सूची के, मैंने इसके, ये हमारा क्या है? मतदाता सूची। मतदाता सूची के 41% प्राप्त कर रहा है। कितना? 41%। तो 100x का 41% 41x हो जाएगा। ये बताओ 100x का कितना हो गया? ये 41%, यानी 41x। जीतने वाले को 41x मिल रहा है, तो हारने वालों को कितना मिलेगा? भाई कहने का तो ये कह रहा है कि मतदाता सूची के 41% मिला है, लेकिन एक्चुअली में है किसका? ये वैध मत का ही है। समझ पा रहे हो कैसे? भाई कहने का ये जो ये जीत रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी है, कहने का तो ये कहा जा रहा है कि मतदाता सूची के 41% प्राप्त किया है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये किसका प्राप्त किया है? वैध मत का। भाई घर में हम मांग लेते हैं, मम्मी हमको इतना पैसा दो, मम्मी दे देती है, लो भाई 50 रुपया लो 100 रुपया लो। भाई देने को तो कौन दे रहा है? मम्मी दे रही है पैसा, लेकिन एक्चुअली पैसा होता किसका है? पापा का ही। भाई एक जगह से जहाँ से पैसा आएगा उसी का तो होता है। उसी तरीके से देने का तो मतदाता सूची से ही इसको मिल रहा है पैसा। भाई 41x जो मतदाता सूची का प्राप्त कर रहा है वोट, लेकिन एक्चुअली में है किसका? तो जो वैलिड मत है उसी का तो है।
समझ पा रहे हो भाई? कहने का तो मम्मी का पैसा है, लेकिन एक्चुअली में पैसा होता किसका है? पापा का। समझ पा रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से कहने का तो मतदाता सूची का है, लेकिन एक्चुअली में किसका है? वैध मत का वोट है। तो इसको 41x मिला, तो हारने वालों को कितना मिला होगा? हारने वालों को भाई, जीतने वालों को 41x मिला, तो हारने वालों को 80x में से 80x माइनस 120 में से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 80x माइनस 120 में से इसको घटाएंगे तो 39 माइनस 120, 39x कितना आएगा? 39x माइनस 120। ठीक, अब कह रहा है तथा 200 वोटों से चुनाव जीतता है। भाई जीतने वालों को कितना मिला? 41x, हारने वालों को इतना मिला। अब कह रहा है क्या कि तथा 200 वोटों से चुनाव जीता। भाई कौन जीता? ये जो जीत रहा है 200 वोटों से चुनाव जीता, 200 वोटों से, यानी कि 200 वोटों से चुनाव जीतने का मतलब क्या है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है, जीतने वाले में से हारने वालों को घटा देंगे, तभी तो वो जो 200 से जीत रहा है। समझ पा रहे हो भाई? ये जीतने वाला है में से हारने वाले को घटा देंगे, यानी 200 वोट। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि 200 वोटों से चुनाव जीता, यानी विनिंग में से लॉस को, यानी जीतने वाले में से हारने वालों को घटा देंगे, तो हमें कितने से जीत रहा है? 200 वोटों से। तो जीतने वालों को हमें कितना मिला है? 41x, माइनस हारने वालों को 39x प्लस 120 इक्वल टू 200। 41x में से 39x 200 इक्वल टू 120 उधर लेके चले जाएंगे तो कितना बचा? 80। x इक्वल टू 40, x इक्वल टू कितना आ गया? 40, x इक्वल टू 40। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x इक्वल टू 40, तो 100x, 100 इंटू 40 कितना हो गया? 4000। 100 इंटू x कितना हो गया? 4000। तो हमारे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना हो गया? 4000। यही अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछता आपसे कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो बता दिए कि 4000। अगर ये आपसे पूछता कि वैध मत कितने हैं, अगर यही आपसे ये पूछता कि वैध मत कितने हैं, तो वैध मत कितना है? इतने हैं। 80x माइनस 120 कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि वैध मतों की संख्या बताइए, तो जो वैध मत है वो हमारे कितने हैं? 80x माइनस 120। तो 80, x की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस 120, 8 चौके 3200, 120 यानी कितना? 3080। कितना हुआ? 3080। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे तो जो हमारा अगला टाइप है क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो हमारा जो लास्ट टाइप है, टाइप फोर्थ है। टाइप फोर्थ में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी चुनाव में किसी चुनाव में राधिका और बेबी का भाग लेती हैं। क्या लेती हैं? भाग लेती है। 2/5 भाग
2/5 भाग मतदाता, 2/5 भाग मतदाता राधे माँ को, राधे नहीं, 2/5 भाग मतदाता 2/5 भाग मतदाता राधिका, राधिका को तथा बचे मतदाता बेबिका को वोट डालने का वादा करते हैं, बेबिका को वोट डालने का वादा करते हैं, वोट डालने का वादा करते हैं। राधे माँ को वोट करने वाले कर राधिका को वोट करने वाले 15% मतदाता, 15% मतदाता तथा बेबिका को वोट करने वाले 25% मतदाता, 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं, अपने वादे से क्या करते हैं? पलटते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यदि बेबिका 750 वोटों से 750 वोटों से जीतती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में राधिका और बेबिका भाग लेती हैं। ठीक, 2/5 भाग मतदाता राधिका को तथा बचे मतदाता बेबिका को वोट करते हैं या वोट डालने का क्या करते हैं? वादा करते हैं। राधिका को वोट करने वाले 15%, राधिका को जो वोट करने वाले हैं उनमें से 15% मतदाता तथा बेबिका को वोट करने वाले 25% जो मतदाता है अपने वादे से क्या करते हैं? पलट जाते हैं। यानी कहते तो हैं कि देंगे, लेकिन क्या कहते हैं लास्ट में देने के दिन कि नहीं देंगे, वो पलट जाते हैं। ठीक है, यानी कि राधिका को वोट करने वाले 15% और बेबिका को वोट करने वाले 25% जो मतदाता है अपने वादे से क्या कर जाते हैं? पलट जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मत यानी कितना मत था ज्ञात करें। यदि बेबिका को 750 वोटों से जीतती है, यदि बेबिका क्या करती है? 750 वोटों से जीतती है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। यहां तो पहले हो जाएगा क्या? राधिका, और ये हमारा बेबिका, कहीं दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा? राधिका, और ये हमारा बेबिका। अब कह रहा है कि राधिका और बेबिका भाग लेती हैं। 2/5 भाग मतदाता राधिका को, यानी कि 2/5 भाग, 5 में से 2 भाग किसको? राधिका को। भाई कुल वोट कितना है हमारा? 5, 5 में से 2 भाग किसको? राधिका को। बचा कितने? 3, 3 भाग किसको? बेबिका को। टोटल कितने वोट थे हमारे पास? 5, 5 में से 2 भाग राधिका को, 3 भाग बेबिका को। अब यहाँ अगर हम 200 कर दे, इसको हम 300 कर देते, ये कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। आप बोलोगे ये कैसे कर दिए? भाई मैंने देखा
आगे क्या है कि राधिका का कुछ परसेंट, बेबिका का कुछ परसेंट, यानी परसेंटेज की बात आ रही है। तो हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 0 0 बढ़ा दिए। कहीं दिक्कत? भाई आपको कैसे समझ में आएगा? आप अगर बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे, तो आपको आ जाएगा दिमाग में कि भाई इसको क्यों हम बढ़ाए हैं, ये आसानी के लिए बढ़ाए हैं। क्यों बढ़ाए हैं? कि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। या अगर नहीं भी बढ़ाते तभी भी 2 का हमने निकालना पड़ता, इस 15%, एक का 25% फिर करते हैं। ठीक, तो आसानी के लिए हम 0 0 क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि राधिका को वोट करने वाले 15%, राधिका को वोट करने वाला 15%, यानी राधिका को वोट करने वाला 15% मतलब कितना? तो राधिका का 15% निकाल लो, 200, 200 का 15% कितना हो जाएगा? 30। यानी कि राधिका को जो वोट करने वाले 15% लोग थे वो अपने वादे से क्या हो गए? अपने वादे से बिछड़ गए, यानी अपने वादे से पलट गए। यानी कि जो राधिका को 30 लोग वोट देने वाले थे वो क्या करेंगे? राधिका को नहीं देंगे, यानी घटा देंगे। भाई राधिका को 15% लोग वोट देना नहीं चाहते थे, तो जब राधिका को नहीं देंगे तो देंगे किसको? बेबिका को। यानी कि ये 30 वोट राधिका में से घटा देंगे और 30 वोट क्या करेंगे? ये बेबिका को दे देंगे। भाई 2 ही प्रत्याशी है, अगर पलट गया तो हम राधिका को नहीं देंगे, किसको देंगे? बेबिका को देंगे। अब क्या कह रहे हैं आगे कि तथा बेबिका को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। यानी कि वो राधिका को वोट देना चाहते हैं, लेकिन राधिका को वोट देना चाहते हैं, बेबिका से क्या किए? पलट गए। तो जब बेबिका को नहीं देंगे 25% तो देंगे किसको? राधिका को। वादा किए थे बेबिका से, दे दिए किसको? राधिका को। तो भाई ये 300 का 25%, 25 दिया, 75 वोट देने को तो वादा किए थे बेबिका को, लेकिन किसको दिए? बेबिका को नहीं दिए। तो भाई इसमें से 75 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जब बेबिका को नहीं दिए 75 वोट तो देंगे किसको? 75 इसको दे देंगे। बस कुल मतों की संख्या ज्ञात करें बस। तो ये बताओ 200 वोट राधिका को टोटल था, अब उसको 30 वोट अपने से वादे से फिर गए, नहीं दिए 30 लोग, तो 200 में से 30 घटा दो। ठीक, कितना बचा? 170। 170 और 75 कितना हो जाएगा? तो 170 और 75 ऐड कर लो। यहाँ देखो 330 में से 75 घटा लो। ठीक, ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है यहाँ? ठीक है, तो 70 और 75, 5 7 7 14, 1 1 2, 245 हो गए। यहाँ कितना हुआ? 330 में से 75 घटाओ, 330 में से 75 तो 30 इधर चला गया, तो इधर हमारा कितना बचा? 75, 30 चला गया 45, और 300 में से 45 गया 255। यानी कि इसको 200, यानी कि ये हमारा 245 पाई राधिका, और बेबिका 255। कितना पाई? 255। अब कह रहा है आगे कि जो बेबिका है 750 वोटों से जीतती है। भाई बेबिका कितनी वोट से जीत रही है? बेबिका का 250 मिला है और राधिका को 245। ये कितना अधिक पाई है? 10 वोट। 10 वोट अधिक पाई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वोट से नहीं जीत रही है, कितने वोट से जीत रही है? 750 वोटों से। दिखाई दे रहा है? 750 वोटों से जीत रही है। कितने गुने पे? 75 गुने पे। कितने गुने पे? 75 गुने पे। तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने हैं? 500। 500 नहीं है, कितने है? 75 गुना पे है। तो 75 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 5 5 25, 5 7 35, 2 37, यानी कुल कितने वोट है? 37,500। पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी है? 37,500। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो हम लाने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।